हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पार्ट टू। पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, आप एक बार उसका जरूर देखें। उसमें टेंस वाइज स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्टिव और पैसिव वॉइस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज के वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस जो है कैसे मतलब हम बनाते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं आपको सिंपल रूल्स के साथ एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूं ताकि आप इजीली समझ सको और प्रैक्टिस कर सको। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक क्विक ट्रिक जिसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारा पार्ट वन पे जो है, जो पास्ट है, जो हमारा टेंस वाइज हुआ था कि टेंस वाइज जो है कैसे हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें जैसे अलग अलग जो है क्या रूल्स है एक्टिव से पैसिव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट में कि असर्टिव सेंटेंस में, है ना। सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें देखेंगे कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ देखिए, या इसमें कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ फिर भी आपको बता देते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस सिंपली स्टेट अ फैक्ट और एक्सप्रेस एन आइडिया। सिंपल है। व्हेन चेंजिंग टू पैसिव वॉइस, जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस का। तो उसके बाद हम लोग एक करेक्ट वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर जो भी है, विल बी जो भी, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड जब भी हम लोग सब जो क्या ऑब्जेक्ट लगाते हैं, है ना, तो उससे पहले जो है बाय का प्रयोग करते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को जो यहाँ लगाने से पहले बाय लगाते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस का ये जगह हो जाएगा तो ये इसको फिर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये चीज ध्यान में रखिए। फिर हम लोग स्ट्रक्चर पे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। सबसे जो है सरल आपको नियम बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा कि यहाँ बोल रहा है कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल है। ये मैं वीडियो का पार्ट वन में भी डिस्कस कर चुका हूँ। पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब जितने भी है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, प्लस वही वी थ्री। ये वी थ्री जो है कहीं आपको इधर उधर नहीं जाएगा जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो। और ये बाई, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट जो है यहाँ लगेगा, इसीलिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में होगा ना ये जगह, ये इसको ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देखने से। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि रिया सिंग्स ए सॉन्ग। एग्जाम्पल इज देयर, रिया सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसको पैसिव करेंगे तो ये सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया। और उसके बाद एक पी वर्ब लेना है, तो प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए ईच हो रहा है। उसके बाद जो है सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग हो गया, और सब्जेक्ट जो है रिया है। तो पैसिव वॉइस करने के टाइम क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, इसीलिए यहाँ आ गया रिया और उसके पहले बाय। तो ये सॉन्ग इज सॉन्ग बाय रिया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला एग्जाम्पल पे नजर करते हैं। दे बिल्ट ए न्यू फ्रिज। ये बिल्ड आपको पता चल रहा है, ये जो है आपका पास्ट टेंस में है। तो ये न्यू ब्रिज हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया न्यू ब्रिज, और बिल्ड पास्ट टेंस में है तो वाज लग जाएगा, वाज। और बिल्ड का जो है थर्ड फॉर्म बिल्ड होता है,
और दे से हो गया हमारा क्या, देम, और उसके पहले बाय। तो न्यू ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम। क्लियर। अगला एग्जांपल, आई विल फिनिश द रिपोर्ट। ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस में है, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। तो आपको पहले से पता था, हम एक बार सीखे भी थे जब टेंस का रूल्स बना रहे थे, कि शैल या तो विल, ये जब भी रहेगा तो इसके साथ जब पैसिव फॉर्म करेंगे तो बी लगेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग सीखे थे। तो यहाँ पर जो है द रिपोर्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द रिपोर्ट आ गया इधर, और विल है तो विल बी, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये विल के बीच रहने से विल भी होता है। और फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड, और आई का बदले में होता है मी, और उससे पहले बाय। तो द रिपोर्ट विल बी फिनिश्ड बाय मी। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, द लेसन हमारा आ गया इधर, उसके बाद जो है प्रेजेंट में है तो ईच, फिर उसके बाद एक्सप्लेन्स का थर्ड फॉर्म होता है एक्सप्लेन, और जो द टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, और उससे पहले बाय लगेगा। तो द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल में। देखिए, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है इस एक्टिव और वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज में मास्टर बनेंगे। मतलब ऐसा आपका मतलब जो है क्लियर हो जाएगा कि आप कभी नहीं ज़िंदगी में भूलेंगे, और कहीं भी आप इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखेंगे, आप 1 सेकंड में आप आंसर को क्लिक कर देंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ, वी आर पेंटिंग द वॉल। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। टेंस पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। हम लोग इसी में रूल सीख लिए थे पहले टेंस के अनुसार, कि जब भी वर्ब के साथ आईएनजी रहता है तो हम लोगों को जब भी पैसिव वॉइस करेंगे तो बीइंग लगाना होता है। क्लियर, ये हम जान रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द वॉल आ गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, बीइंग इसीलिए हुआ क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, और पेंट का जो है थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड, और वी का वी बदल के हो जाएगा आस, तो हमारा उससे पहले बाय, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय अस। क्लियर। अगला एग्जांपल चलते हैं, ही हैज रिपेयर्ड द कार। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि हैज, हैव और हैड, ये तीनों रहने से हम लोग को बीन लगाना होता है। ठीक है, क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है। तो ही हैज रिपेयर्ड द कार ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे बदल गया, और हैज है तो हैज बीन लग जाएगा, और रिपेयर्ड का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होता है, और ही से हो गया हिम, उससे पहले बाय। तो द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय हिम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एकदम, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी देखने को मिलेंगे, और इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, इस पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया तो इसका सॉल्व तो करना पड़ेगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। आपको हमेशा इस टाइप के जो भी लंबा लंबा सेंटेंस रहेगा उसमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में बदल गया, प्रेजेंट में है तो ईज हो गया, स्पीक से थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गया, और बाकी जो है लगा दीजिए स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर। ओके, अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, अब हम लोग नेगेटिव में चलेंगे। ठीक है, अगला जो है हमारा नेगेटिव में, देखते हैं नेगेटिव में क्या है आगे, क्योंकि ये असर्टिव का पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव में, एक्टिव में अगर देखिएगा तो एक्टिव में देखिए क्या है इसमें, कि सब्जेक्ट प्लस डू डज डीड ऑब्लिक विल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और पैसिव में क्या बनाना है उसी को, ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब जितना भी यहाँ लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, और बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस में यही चीज लग जाएगा तो ये इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब हम लोग सीधा चलते हैं एग्जाम्पल्स में। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, कि शी डज नॉट ओपन द डोर। बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी डज नॉट ओपन द डोर। तो द डोर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, और प्रेजेंट टेंस में है तो इज हो गया, और नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड, उसके बाद जो है शी से बदल के हो गया हर, उससे पहले बाय। द डोर ओके इज नॉट ओपन बाय हर।
सिंपल। उसके बाद अगला जो है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर देखिए कि दे डिड नॉट क्लीन द क्लासरूम, वो लोग जो है क्लासरूम को साफ नहीं किए थे, क्लीन नहीं किए थे, ठीक है। तो द क्लासरूम हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उसको पहले लगा दीजिए द क्लासरूम। अब डिड नॉट लगा हुआ मतलब पास्ट टेंस में है, तो वहाँ पर वॉज लग जाएगा, और नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, और क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड, और दे बदल के जो है क्या बन जाता है, देम बन जाता है, उससे पहले बाय लगता है। द क्लासरूम वॉज नॉट क्लीन बाय देम। क्लियर, गुड। अब चलते हैं एक्टिव में। अगला एग्जाम्पल, ही विल नॉट डिलीवर द स्पीच। विल लगा है तो विल भी लगेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो द स्पीच हमारा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आ गया। विल है, विल नॉट है तो विल नॉट नेगेटिव में हो गया, उसका बी लगेगा। डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, और ही का बदल के हिम होता है, उसके पहले बाय। द स्पीच विल नॉट डिलीवर्ड बाय हिम, मतलब स्पीच जो है उसके द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव में क्या है कि वी डू नॉट ईट जंक फूड, है ना, हम लोग जो है जंक फूड नहीं खाते हैं। ऑफ कोर्स जंक फूड को जो है अवॉइड करना चाहिए, और अगर खा रहे हैं तो लिमिट में खाना चाहिए, है ना, एक्सेस नहीं लेना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है कि जंक फूड हमारा ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट पे बदल गया, और प्रेजेंट में है तो इज, नॉट नेगेटिव में, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और वीक से बदल के होता है अस, है ना, उससे पहले बाय। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि ही से जो है हिम होता है, ये सब आप फिर से देख लीजिए। शी से हार होता है, ठीक है। यू का कोई चेंज नहीं होता है, यू का यू होता है। ईट का कोई चेंज नहीं होता है, ईट ईट होता है। जितना भी नाम होता है ना, जितना भी नाम होता है, अगर मान लीजिए राहुल है तो यहाँ भी राहुल होगा, कोई चेंज नहीं होगा पैसिव फॉर्म में। क्लियर। और अगर दे रहेगा, अगर मान लीजिए दे है तो दे बदल के क्या हो जाएगा, देम। वी बदल के आस हो जाएगा, है ना, आई से मी हो जाएगा। क्लियर। ये कॉमन जो है कुछ चेंजेस हो रहा है एक्टिव से पैसिव, इसको आप याद करके रखिए। चलते हैं अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल है यहाँ पर, द मैकेनिक डिड नॉट फिक्स द बाइक, मैकेनिक ने जो है बाइक को ठीक नहीं किया। तो डिड नॉट लगा हुआ तो पास्ट में नेगेटिव है, तो द बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा द बाइक, वाज नॉट लग जाएगा, और फिक्स का थर्ड फॉर्म फिक्स्ड होता है, और किसके द्वारा, बाय। बाय पहले, उसके बाद द मैकेनिक, मैकेनिक सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट में जाकर लग जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में लग जाएगा। यही तो रूल है, और क्या है। वेरी गुड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, उसने होमवर्क को जो है कंप्लीट नहीं की है। तो ये जो हैज़ है तो परफेक्ट टेंस में है ना, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आप बीन लग जाएगा। हम लोग जानते हैं हैव हैज हैड से बाद बीन लगता है। द होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, और शी का हार उसके पहले बाय, तो द होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर। क्लियर, गुड। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप जो सेंटेंस है वो है क्या है, नेगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को अभी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे सेकंड में, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जब भी बात करते हैं ना, तब आपको ये चीज पता चलता होगा कि ये जो है क्वेश्चन पूछता है, आस्क क्वेश्चंस। और जब भी हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे इज, एम, आर, वाज, डू, डज, डिड, विल, ये सारा जो है जब उसका जो न्यू सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, तो उसके पहले लगता है, बिफोर लगता है, ठीक है। बिफोर लगा के ही तो इंटरोगेटिव बना देते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, है ना, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका। तो उसके बाद आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि कैसे स्ट्रक्चर रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यही तो है, हम लोग यही तो सीख रहे हैं, है ना। इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं, जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसको, मतलब जो है अगर उस टाइप का सेंटेंस है तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब स्ट्रक्चर क्या है इसमें ध्यान देते हैं। क्या स्ट्रक्चर में कि एक्टिव में ऑक्सिलरी पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, ऑब्जेक्ट प्लस बी जितना वर्ब है इतना, प्लस V3, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के सहारे में हम लोग समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक्टिव में डू यू प्ले फुटबॉल, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डू यू प्ले फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो है आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, इसके लिए प्रेजेंट में इसलिए ईच होगा। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ जाएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है, तो आ गया। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो यू लग जाएगा, लेकिन उससे पहले बाय लगेगा। और मार्क ऑफ इंटरगेशन ये वाला देने मत भूलिए, अगर ये नहीं दिए तो आंसर ही गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप जो है वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो मार्क ऑफ इंटरगेशन तो देना ही है, क्वेश्चन मार्क तो लगाना है इसमें, है ना। तो इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। क्लियर। अगला, नेक्स्ट, डिड शी मेक द केक। ये पास्ट जो है टेंस में है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस डिड के जगह में वॉज हो जाएगा। वॉज द केक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट में द केक लगा दिए। और मेक का थर्ड फॉर्म है मेड, और शी का बदले में जो है हार, उससे पहले बाय, तो वाज द केक मेड बाय हार। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। मतलब जो है ये 4 टोटल आपका पार्ट बनेगा इस एक्टिव और पैसिव वॉइस का। ये सेकंड पार्ट चल रहा है। ये चारों पार्ट देखने के बाद आप ना कभी नहीं मतलब भूलेंगे कि हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको आपको वीडियो को पूरा देखना है, और साथ में जो है जो भी आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं उसको भी कॉपी में लिखना है, और जो समझ रहे हैं उस चीज़ को समझिए, है ना। आपको जो है मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ, आपको सीखना पड़ेगा, आप सीखेंगे यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार सीख जाने के बाद आगे कोई भी एग्ज़ाम के में अगर एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है तो फिर आप तुरंत उसका आंसर दे पाएँगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि विल दे वॉच द मूवी। ये विल लगा हुआ है, ठीक है? तो विल हम लगा के भी जो है बना सकते हैं, और द मूवी हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ इधर ऑब्जेक्ट है, और विल है तो बी ऑफ कोर्स लगेगा। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है, और दे से देम हो गया, उसके पहले बाय, तो विल द मूवी वॉच्ड बाय देम, बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन है हैज़ ही कंप्लीटेड द टास्क, है ना। तो हैज़ लग गया पहले, उसके बाद जो है द टास्क हमारा सब्जेक्ट आ गया। फिर अगर हैज है तो बीन लगेगा, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और ही से हिम, उससे पहले बाय, तो हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव में। अगला अगला एग्जांपल, आर यू राइटिंग द एसे। मतलब क्या तुम ऐसे लिख रहे हो, मतलब जो है तो प्रेजेंट में है, तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर इसीलिए हुआ क्योंकि यू है इसीलिए, ठीक है। तो इज इसीलिए हुआ क्योंकि द एसे के लिए, तो इज द एसे इधर ऑब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। और राइटिंग है, वर्ब के साथ आईएनजी है तो बीइंग तो लगना है ना, ये जनरल रूल है। तो इज द एसे रिटन बाय यू, है ना, यू का तो कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर, आंसर हो गया। एक्टिव में डिड द टीचर चेक योर नोटबुक, क्या टीचर ने तुम्हारा नोटबुक को चेक किया था। तो इसका आंसर में जो है आपको बताना पड़ेगा कि डिड है तो वाज लग जाएगा, योर नोटबुक हमारा इधर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में बदल गया, और चेक से चेक्ड हो गया, और फिर किसके द्वारा, फिर द टीचर ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट में आ गया, उससे पहले बाय, तो वाज योर नोटबुक चेक्ड बाय द टीचर। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हैव दे प्लांटेड द ट्रीज। तो इसका आंसर होगा हैव द ट्रीज, अब सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया। हैज हैव तो लगता है तो बीन लगेगा, प्लांट से प्लांटेड, और दे से देम, उसके पहले बाय, तो हैव द ट्रीज बीन प्लांटेड बाय देम। क्लियर, आंसर हो गया। उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल देखिए, है ना। अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, ये जो एग्जाम्पल है आप देखिए, ये एग्जाम्पल, इसमें क्या कह रहा है कि एक्टिव में देखिए कि विल यू क्लीन द रूम, है ना। तो विल लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, विल को पहले लगा देंगे। द रूम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आ जाएगा विल द रूम, और विल है तो बी लगेगा ही, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन होता है, उसके बाद यू का कोई चेंज नहीं, उससे पहले बाय, तो विल द रूम बी क्लीन बाय यू। क्लियर, आगे
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला। इसमें बोल रहा है कि इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, पैसिव में आर द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। कैसे, द प्लांट्स हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्लांट्स है इसीलिए आर हो गया, और वाटरिंग है वर्ब के साथ आईएनजी है तो बीइंग लग गया, और वाटर का वाटर्ड होता है। द गार्डनर आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, उससे पहले बाय लगेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा रहेगा। तो खत्म हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए जो भी रूल्स था। अब हम लोग चलेंगे जो टाइप है 3 नंबर, वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है कमेंट्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना। अनुरोध करना, उपदेश देना, कमेंट करना। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमेंट्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, अक्सर जो है वही एक्सप्रेस करते हैं। तो इन पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ लेट, और फ्रेज लाइक यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज टू, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन, कि इस सेंटेंस में क्या इंटेंशन है, क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर एडवाइस, रिक्वेस्ट जो भी है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंस आता है तो करते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे अभी देखेंगे जब एग्जाम्पल पे चलेंगे। पहले हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वर्ब बेस फॉर्म रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। सब में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छे से देखना है इसको, यहाँ से जो है बहुत टाइम जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट, इससे पहले अभी हम लोग क्या सीखे थे कि सब्जेक्ट रहेगा तो आसानी से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दे रहे थे, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, अच्छे से था कि ये इस फॉर्मेट में था। लेकिन अब क्या है, अब जो है खाली वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, अब इस फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करना है, तो फिर भी जो है ये इजी है। अगर ऐसा रूल है तो आपको जानना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है और इस टाइप से सेंटेंस है, ओपन द डोर, है ना, मतलब ये जो है ओपन द डोर, तो यहाँ पर आपको जो है क्या कर रहे हैं, है ना, ये आपको इधर देखिए। तो इस सेंटेंस में आपको क्या क्या इसे बनाना है, एक्टिव में ऐसा सेंटेंस है तो आपको लेट लेट का यूज करना है, लेट लगाना है, उसके बाद सब जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देना है, और फिर एक बी वर्ब लेना है, उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन लगा देना है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर प्लीज लगा रहता, देखिए अभी हम सिखा रहे हैं, आगे भी सीख जाएंगे, आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी एक बता दे रहे हैं कि प्लीज ओपन द डोर अगर रहता तो इसकी जगह में यू आर रिक्वेस्टेड होता, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। क्लियर। फिर इसका आंसर चेंज हो जाता है। समझ में आई बात, वेरी गुड। कंप्लीट योर होमवर्क, बस लेट लगा के आप बना सकते हैं आराम से, है ना। ये योर होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो लेट लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, और उसके बाद बी वर्ब ले लीजिए, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, तो लेट योर होमवर्क बी कंप्लीटेड। आप बना सकते हैं आसानी से। क्लीन द बोर्ड, ठीक है, क्लीन द बोर्ड एक्टिव में है, तो इसको कैसे पैसिव में करेंगे, तो हमको तो यहाँ दिखाई दे रहा है द बोर्ड ऑब्जेक्ट है, क्लीन वर्ब है, बस ये चीज हो गया तो लेट लगा दीजिए। लेट के बाद द ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दीजिए, द बोर्ड लगा दीजिए, उसका बी वर्ब ले लीजिए और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन कर दीजिए, ये V3 फॉर्म में लगा दीजिए। स्विच ऑफ द लाइट, है ना, स्विच ऑफ द लाइट्स एक्टिव में है, पैसिव में क्या कीजिएगा, द लाइट्स हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो लेट द लाइट्स, उसके बाद बी लगा दीजिए, एक बी वर्ब, और स्विच ऑफ के जगह में स्विच्ड ऑफ हो जाएगा ये थर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए क्लोज द गेट, अगला एग्जांपल है क्लोज द गेट, है ना। क्लोज द गेट कमेंट दे रहा है ना यहाँ पर कि क्लोज द गेट में आपको जो है बताना है कि कैसे बनाना है। तो द गेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है और वर्ब क्लोज है, तो लेट लगा दिए, उसका द गेट बी लगा के क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लोज होता है, बन गया हमारा आंसर। क्लियर, वेरी इजी है। अब रिक्वेस्ट है, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो क्या करना है, देखिए अब रिक्वेस्ट वाला आ गया,
बोल रहे थे कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आएगा, तो एक्टिव में कैसे पहचानेंगे कि वो रिक्वेस्ट वाला है? कैसा स्ट्रक्चर रहेगा ये भी तो जानना ज़रूरी है। प्लीज़ लगा रहेगा, उसके बाद काइंडली रहेगा, प्लस वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। प्लीज़ या तो काइंड रहेगा, काइंडली। तो पैसिव में क्या करना है? पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है, प्लस वर्ब करना है, प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है, बन जाएगा इजी। चलिए अब एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर भी देख लिए हम लोग, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम बता रहे थे ना, एक एग्जाम्पल दिए भी थे आपको। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज या काइंडली लगाने से क्या होता है? यू आर रिक्वेस्टेड लगाता है। रूल देखिए, रूल सीख जाएंगे ना आप, आसानी से बना सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिए, उसके बाद जो है हेल्प मी की जगह में हेल्प मी लगा दीजिए, बस हो गया। वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। काइंडली क्लोज द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगाना जरूरी है, और जो क्लोज द विंडो है, क्लोज द विंडो लगा दीजिए, बन गया आंसर। बहुत आसान है ये। काइंडली और प्लीज लगा है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद अगर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो आप इस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और यही जो है इंपरेटिव सेंटेंस में इसी तरह बनता है। ठीक है, यही तो, इसीलिए तो जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला, एक्टिव में क्या है? प्लीज लेंड मी योर बुक, मतलब जो है उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि तुम्हारा बुक उधार दो, मतलब पढ़ के दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है पैसिव में क्या है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा। ठीक है, टू के बाद उसके बाद जो लगा हुआ लेंड मी योर बुक लगा दीजिए, प्लीज के बाद जो भी है उसको लगा दीजिए, लेकिन आपको पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। काइंडली सबमिट द रिपोर्ट वन टाइम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट वन टाइम, बन गया आंसर। है ना इजी? बहुत इजी है, लेकिन कब? जब काइंडली और प्लीज लगा रहे तब। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, क्यों? क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि जैसे एक है एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। देखिए ध्यान से इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इसी में सीखने को मिलेगा आपको। तो इसमें अगर हम बनाते तो क्या बनाते? लेट लगा देते, लेट द डोर बी लगा देते, और क्लोज का थर्ड फॉर्म होता है क्लोज्ड। ठीक है, ये ऐसे बनाते। और इसी में ही अगर यहाँ पर प्लीज लग जाता, प्लीज, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें अगर प्लीज लग जाता, ठीक है, तो क्या बनाते? तब हम बनाते यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, है ना? तब फिर हम लोग इस तरह से बनाते। क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपको एडवाइस है, एडवाइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस एडवाइस वाला सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर कैसे होगा, यह जरूरी है। तो उसका जो है एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग उसमें रिक्वेस्ट वाला में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाए, लेकिन एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू लगा देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया आपको? ओके, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आएगा एक एक करके। तो यहाँ देखिए एक्टिव में जो है क्या है, एक्टिव में कि फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करने के लिए एक एक उपदेश दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। तो पैसिव में हम क्या बनाएंगे? यू आर एडवाइज टू फॉलो द रूल्स, बन गया आंसर। रीड केयरफुली, आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि ये रिक्वेस्ट है, कि ये जो है कमांड दे रहा है, या तो फिर ये एडवाइस दे रहा है। रीड केयरफुली, तो पैसिव में यू आर एडवाइज टू रीड केयरफुली हो गया, एडवाइस दे रहा है। उसके बाद अगर आपको अच्छे से पढ़ने बोलता है सक्सेस पाने के लिए, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स एडवाइस दे रहा है, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। क्लियर, सिंपल। उसके बाद बड़े को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना? तो ये भी एडवाइस है, तो आसानी से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो एडवाइस अगर है उसमें, तो सिंपल एकदम यू आर एडवाइज टू लगा दे के बाकी बस जोड़ दीजिए, आंसर रेडी है।
उसके बाद हम लोग चौथा नंबर में एक सेंटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब जो है आपका जो है क्या रहता है, उसमें विश या प्रेयर्स रहता है, विश और प्रेयर्स, एक प्रेयर्स या तो विश। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस क्या करते हैं, विश करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेयर्स देते हैं, करते हैं, ये यही सब एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंस से ये पता चलता है। जो भी जैसे आप जो है ये सेंटेंस से ये पता चलता है, जैसे आपका हो गया मे गॉड ब्लेस यू, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। यूज तो करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो दे रेयरली चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कम होते हैं, बट जब यूज होता है तब इस तरह से उसका मे प्लस बी प्लस वी थ्री लगा के हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देख लेते हैं, सीख लेते हैं, है ना। जब आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं बेसिक चीज, ताकि आपको आगे हेल्प करे। तो यहाँ देखिए कि एक्टिव में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जब भी पैसिव करेंगे तो मे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि मे गॉड ब्लेस यू। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, मे गॉड ब्लेस यू। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है और एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो आपको पहले तो लगाना है मे, क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एक बी वर्ब लगा देना है, और ब्लेस का थर्ड फॉर्म होता है ब्लेस्ड, और फिर उसके बाद जो है गॉड हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो उसके बाद जो है उससे पहले बाय लगा देना और गॉड लगा देना, तो मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू का एक्टिव से पैसिव हम लोग करके दिखा दिए। अगला है मे द टीचर प्रेज यू। तो पैसिव में क्या होगा, मे यू, ओके, उसके बाद बी, प्रेज का थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेज वर्ब है तो प्रेज्ड हो जाएगा, और किसके द्वारा, बाय द टीचर। तो ये हमारा द टीचर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट में बदल गया, उससे पहले बाय। क्लियर हो गया, गुड। आगे और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्टिव में देखिए मे द पीपल रिमेंबर देयर हीरोज, है ना। तो यहाँ पर इसको पैसिव करने में क्या हो जाएगा कि मे देयर हीरो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में आ गया, उसके बाद बी लगता है, फिर रिमेंबर का थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड होता है, और बाय लगता है, उसके बाद फिर द पीपल जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। बन गया आंसर। अगला एग्जाम्पल मे द ऑलमाइटी प्रोटेक्ट अस, है ना। तो इसमें भी मे लग गया, आज से बदल के वी हो गया, उसके बाद बी वर्ब, फिर प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और द ऑलमाइटी हमारा ऑब्जेक्ट मतलब बन लग गया इधर, क्योंकि इधर सब्जेक्ट था, उसके पहले बाय, तो मे वी बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑलमाइटी। बन गया आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आपके सपने जो है पूरे हो, तो ये एक टाइप से विश करते हैं। तो फिर ये जो है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मे योर ड्रीम्स, है ना, ये यहाँ पर बी फुलफिल्ड बाय फेट, ये एक्सेप्शनल है कुछ, है ना। ये जो है एक्सेप्शनल है, इसका अलग से आपको एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शनल जो भी क्वेश्चंस है, जो भी रूल्स है, उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, क्लियर। तो फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं, मे योर ड्रीम्स बी फुलफिल्ड बाय फेट। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला और लास्ट, जो कि सेंटेंस क्या है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज, जैसे जॉय हो गया, सरप्राइज हो गया, सोरो हो गया। तो मोस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकॉज द लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो नहीं रहता इसीलिए कन्वर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ चेंज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं फिर भी हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, पहला स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर, है ना। और उसमें देखिए एक्टिव में क्या रहता है, व्हाट, हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ भी रहेगा उसमें जोड़ना है। नहीं, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, मार्कअप क्या बोलते हैं, इंट्रोगेशन। लेकिन यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो ये लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं और हम लोग समझते हैं।
अच्छा, उससे पहले पैसिव में देख लेते हैं व्हाट, हाउ, ऑब्जेक्ट प्लस बी इज, या तो वाज प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में पहले व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग शी सिंग्स, है ना, मतलब कितने खूबसूरत गाना उसने गाए थे, मतलब ये एक तरह से एक्सक्लेमेशन है। तो जब भी इस टाइप से रहेगा ना तो आपको बनाना है पैसिव में व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये तो लगा दिया आपने, है ना। उसके बाद जो है इज संग, है ना, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, और किसके द्वारा, शी सिंग्स, तो बाय हर हो गया। फिर अगला देखिए हाउ नाइसली द डेकोरेटेड द हॉल, है ना, तो हाउ नाइसली है तो हाउ नाइसली लगा दिए, और द हॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो द हॉल सब्जेक्ट में आ जाएगा। पास्ट टेंस में है वाज डेकोरेटेड का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, और दे से हो गया देम तो उससे पहले बाय, तो देम, हाउ नाइसली द हॉल वाज डेकोरेटेड बाय देम। क्लियर। उसके बाद अगला देखिए एक्टिव में अलास द सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ, ये थोड़ा सा सॉरोनेस है, तो अलास आपका जो भी ये है आप लगा दिए। फिर जो है हिज लाइफ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट था यहाँ तो सब्जेक्ट में बदल गया। पास्ट टेंस में है वाज लग जाएगा, लॉस्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है, और जो द सोल्जर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आ गया, उससे पहले बाय लगा दिया, तो अलास हिज लाइफ वाज लॉस्ट बाय द सोल्जर, है ना। मतलब आप जो है रूल्स को अप्लाई कीजिए, और अगर आप सीख गए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, बस आप एकदम सीख गए, मतलब आप सीख गए, आप कभी नहीं भूलेंगे। इतना आसान तरीका आपको कभी नहीं सीखने को मिला होगा, और आप पहली बार आप सीख रहे हैं तो सीख लीजिए, और नोटबुक में आप हो सके तो लिख लीजिए, ताकि कभी रिवाइज करना होगा तो आप तुरंत एक बार पन्ना पलट के आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल में देखिए कि व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग ही मेड, कितना बहुत खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाए हैं। तो पैसिव में क्या बनाना है, व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग लगा देना है ना। ही मेड है तो मतलब जो है पास्ट टेंस में है तो वाज मेड हो जाएगा, और किसके द्वारा, बाय हिम, ही से हिम हो गया। क्लियर, सिंपल। उसके बाद अगला देखिए कि एक्टिव में हाउ वेल शी प्लेज, है ना, द पियानो, कितने बढ़िया वो उन्होंने मतलब जो है बना बजा रहे पियानो, तो हाउ वेल द पियानो। उसके बाद प्लेड, प्ले से प्लेज प्लेड हो जाएगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज होगा, प्लेड V3 फॉर्म है, और किसके द्वारा, बाय हर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, ये हो गया हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल था ये सब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा समरी पे देख लेते हैं, इन शॉर्ट बता देते हैं क्या, इन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। पहले है कि असर्टिव फैक्ट्स में ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो है क्या होता है इंटरोगेटिव में क्या है कि क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलरी कम्स फर्स्ट, जो क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे एम इज आर हो गया, है ना, तो ये पहले आ जाएगा, शैल विल जो भी हैव हैज, तो उसके बाद जो इम्पेरेटिव में क्या है लेट लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है, यू आर एडवाइज टू लगता है, यू आर एडवाइज जिसमें एडवाइज की बात करे, और यू आर रिक्वेस्ट जिसमें रिक्वेस्ट की बात करे, और इसमें जिसमें आपका सब्जेक्ट ना हो। ऑप्टेटिव में विशेष है, मे प्लस बी3 का है, और एक्सक्लेमेटरी जो है कन्वर्ट ओनली इफ देयर इज ए क्लियर ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट तभी होता है अगर क्लियर ऑब्जेक्ट रहता है तो। समझ में आ गया बात। सो आप जो है इसी जगह में आपको अब थैंक यू बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है वीडियो का क्या था, ये हमारा पार्ट 2 हो गया था, और उसके बाद जो है क्या आएगा, आपको जो है पार्ट 3 भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखें कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, और वो भी 5 अलग-अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ। क्या-क्या वो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, क्या-क्या था? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपने इन सब के रूल्स और एग्जाम्पल्स, मतलब जितने भी रूल्स हमने बनाए थे और एग्जाम्पल्स जो है ध्यान से देखे हैं, तो अब आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर, प्रैक्टिस इज द की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रामर क्लियर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।
है ना? एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, ताकि आप नेक्स्ट अब किस ग्रामर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उस कमेंट में लिख दो। उसके बाद जो है मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड मेक इंग्लिश फन एंड ईज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।